नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे जरूरी खबर के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में मुस्तैद पुलिस मास्क न पहनने वालों पर नजर रख रही है और जो मास्क पहने नहीं मिल रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार के मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए के चालान के ऐलान को लेकर लोगों में काफी जागरूकता देखी जा रही है और दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2000 का चालान किए जाने से नाराज लोग कई जगह पुलिस और सिविल डिफेंस वॉलंटियर से उलझते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के गीता कॉलोनी में जब बिना मास्क की एक महिला को पुलिस ने रोका तो चालान भरने की जगह वो पुलिस और मौके पर मौजूद वॉलंटियर से ही बहस करने लगी। मास्क मेरे लगा हुआ है, मीन्स हम लोग मास्क फॉलो कर रहे हैं। बताना चाहती हैं? मैं मास्क फॉलो कर रही हूँ। हम खुद कोविड में सेवा कर रहे हैं। आप किस विभाग से हैं मैम? मैं चेयरमैन हूँ उस हेड से। मैं खुद कोविड पीरियड में सेवा कर रही हूँ लंबे समय से। अच्छा, क्या हुआ अभी आपके साथ हुआ क्या? मास्क यहाँ है, राइट? मास्क नीचे हो गया, आप पानी पी रहे हैं और आप ऐसे कर रहे हैं जैसे गाड़ी ने क्राइम कर दिया हो। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गीता कॉलोनी से जावेद मंसूरी और दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी से अमित कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं जावेद का। जावेद, जरा बताइए, गीता कॉलोनी में लोग मास्क पहनने के पालन को करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, या फिर इक्का दुक्का इसी तरह की महिलाएं जिस तरह से उलझते दिख रहे हैं पुलिस और वॉलंटियर से, इस तरह की तस्वीर ज्यादा है? देखिए, मास्क को लेकर जो ड्राइव चल रही है अभी जो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया वो इसी जगह की है। दरअसल अगर हम कल और परसों की तुलना करें प्रीति तो तस्वीर अच्छी है, सुखद है। पहले के मुकाबले कम चालान भी हो रहे हैं और लोग मास्क लगाकर निकल भी रहे हैं। देखिए, ज़िला प्रशासन की टीम है जिनके साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं जो पूरी तरह से इस बात पर निगरानी रखे हुए हैं कि जो कार गुजर रही हैं उनमें लोगों ने मास्क पहने हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। यहाँ मौके पर जो अफसर मौजूद हैं, सर एक बार फिर आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि कितना फ़र्क आया है जब 2000 रुपये का चालान हो गया है? अब कल परसों के मुकाबले लोग ठीक व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, जब से ये चालान का अमाउंट बढ़ा है 500 से 2000 रुपये का हुआ है तब से बहुत एक्सट्रीम फ़र्क आया है इस चीज़ में। अच्छा। और नंबर ऑफ चालान्स घटे हैं। हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग और वेयरिंग द लेकिन मास्क। सर 2000 के चालान के बाद देख रहे हैं कि उलझते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अभी हमने वो देखा, एक महिला किस तरह से आपसे बहस कर रही थी, तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। हाँ, डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं और आगे भी आएंगी। ये तो 2000 रुपये का जो अमाउंट है जब उनसे लिया जाता है तो थोड़ा सा लोग कहते हैं कि भाई अमाउंट ज़्यादा है। देखिए, इस तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये समझना चाहिए सभी लोगों को कि ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है और यही वजह है कि जो यहाँ पर एजेंसीज़ हैं इन नियमों को पालन कराते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि 2000 रुपये के डर से ही सही लोग निकल रहे हैं, मास्क पहनकर निकल रहे हैं प्रीति। जी बिल्कुल। और इधर दिल्ली में न सिर्फ कार और दूसरी गाड़ियों में मास्क न पहनने वालों की चेकिंग की जा रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान बसों में भी जाकर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। अमित हमारे साथ डिफेंस कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। डिफेंस कॉलोनी का क्या हाल है अमित? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ सुबह से ही लगातार जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार मुस्तैदी बनाए हुए हैं और लगातार उन बसों में दाखिल होकर चेक कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनका चालान काटा जा रहा है यहाँ पर। और बहुत ही कम लोग इस तरीके से मिले हैं दिल्ली पुलिस को जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि जो मास्क का चालान है उसको बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 2000 रुपये का चालान किया था। और उसके बाद जैसे ही राशि बढ़ाई गई उसके बाद से लोग जो है जागरूक ज़्यादा हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी यहाँ पर मुस्तैद है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों की पैनी नज़र हर किसी के ऊपर है। जो दिल्ली पुलिस के जवान जितने भी हैं, जो गाड़ियाँ जो बसेस आ रही हैं उन बसों को रोका जा रहा है। देखिए किस तरीके से एक बस आ रही है यहाँ पर जो कि धौला कुआं की तरफ जाना है। इस बस को सीधा 507 नंबर की बस है, इस बस को हाथ दे रही है, रुकने के लिए कह रही है दिल्ली पुलिस के जवान। बैरिकेडिंग यहाँ पर किया गया है, इसको हाथ रुकने के लिए कहा गया है यहाँ पर देखिए। और अब जो है पुलिस के जवान इस बस में दाखिल होंगे कि और चेक करेंगे कि कौन कौन मास्क पहना है और कौन कौन मास्क नहीं पहना है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ बस के ड्राइवर को सबसे पहले बोल रहे हैं कि आपने यहाँ जो भी मास्क ना पहने उसे अंदर दाखिल ना होने दिया जाए और पुलिस के पिकेट पर जानकारी दिया जाए। और यहाँ पर देखिए
कि किस तरीके से जागरूक भी कर रही है पुलिस, यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है। यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं करेगा कि भाई मैं मास्क नहीं लगाता या वो नहीं करता, ठीक है ना। अपना मास्क लगाए रखो, 2 गज की दूरी जरूरी है, हाई कोर्ट के आदेश हैं ये। तो मास्क लगाए रखो, इस तरीके से अपील कर रही है दिल्ली पुलिस। और ये सुबह से ही अपील हो रही है, जितनी भी डीटीसी की बस हो, ऑटो हो या फिर कोई दूसरी गाड़ियां हों, उन गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है। प्रीति, यहाँ पर सुबह से ही इस तरीके का हालात बने हुए हैं। इसके पीछे भी देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान इस सड़क पर हर 1-1.5 किलोमीटर पर पुलिस के जवान मिलेंगे और गाड़ियों को इस तरीके से रोककर यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उनका चालान काटा जा रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों की तुलना करें तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो मास्क पहन के नहीं निकले हुए हैं अपने घर से। यहाँ प्राय हर कोई मास्क पहन के निकला है। बस के ड्राइवर से बात करते हैं, कितने लोग ऐसे आज सुबह से आपको मिले हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं? मिल जाते हैं, करीब करीब 10% लोग मिल जाते हैं। 10%? तो उन लोगों को आप बस में चढ़ने दे रहे हैं? नहीं, मना कर देते हैं। बस में मना कर दिया। यानी प्रीति, जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उन्हें बस में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। और देखिए अभी तस्वीरों में जिस तरीके से पिछले बस में हमने देखा कि जो दिल्ली पुलिस के जवान थे वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, कंडक्टर को, बस को, ड्राइवर को जागरूक कर रहे हैं। ठीक यहाँ पर भी उसी तरीके का आलम है। इस तरीके से जितने भी बस आ रहे हैं, दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन इस चुनौती को वहाँ पुलिस जवान जो तैनात है वो कोशिश कर रहे हैं कि कामयाब किया जाए और लोगों से अपील की जा रही है। हालांकि चालान 2000 रुपए का है, लोगों को खुद ही जागरूक होना चाहिए। जो लोग जागरूक नहीं है उन्हें इस तरह से जागरूक करने की कोशिश पुलिस कर रही है। इधर दिल्ली में कोरोना के मरीजों की बेतहाशा बढ़ती संख्या के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बसों और बाजारों में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं और इसके अलावा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए गए अभियानों के साथ ही दिल्ली के नंगलोई इलाके के एक बाजार को बंद करने के 24 घंटे के भीतर दोबारा खोल दिया गया। कोरोना पर दिल्ली सरकार के रवैये पर विरोधी दलों ने केजरीवाल सरकार की आलोचना की है। कहीं बसों में जांच हो रही है तो कहीं बाजारों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ी दिखती है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अचानक प्रशासन मुस्तैद हो गया है और इन सब की वजह है दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत का चढ़ता ग्राफ। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा मरीजों की मौत कोरोना से हुई। हालात बेहद चिंताजनक हैं और आंकड़े भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। 24 घंटे में 6,746 नए मरीजों के साथ ही दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 5,29,863 हो गई है। यही नहीं, बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 121 लोगों की जान भी चली गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,391 हो गई है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के बढ़ते कहर के लिए बीते कुछ दिनों में बढ़े प्रदूषण और पराली को जिम्मेदार ठहराते दिखे। ये मौत का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन बहुत बड़ा था, पराली का धुआं था जो उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उसके साथ काफ़ी लोगों जिनकी सांस की तकलीफ थी, कोरोना हुआ तो वो बिगड़ गया। और इसका देखो इफेक्ट, जो डेथ का इफेक्ट है वो 2-3 हफ्ते बाद पता लगता है। अब ये लगता है कि पोल्यूशन कम हुआ है, थोड़ा सा पराली का जलना भी शायद कम हुआ है, तो इसका इफेक्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आएगा, लोग डेथ भी कम होंगे। कोरोना को लेकर विरोधी दल के निशाने पर आई सरकार जो भी दावे करे, लेकिन दिन ब दिन बदतर हो रहे हालात के बाद तमाम एजेंसियां मुस्तैद हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि दिल्ली पुलिस बसों को रोककर जांच करने पर मजबूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एंड्रीजगंज में और यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान सख्त है। हर एक बसों में अंदर दाखिल होकर ये लगातार चेक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर बसों को रोकते नजर आए। इन जवानों ने बसों के अंदर देखा कि यात्रियों ने मास्क पहने हैं या नहीं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के जवान यात्रियों को आपस में दूरी बनाकर रखने के लिए और कोरोना को लेकर जागरूक करते भी नजर आए। मुंह पे इस पे हाथ नहीं लगाना है, मुंह साबुन से हाथ धोने के बाद ही अपने मुंह को, हाथ को टच करना है, छूना है, ठीक है। मास्क बहुत जरूरी है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। एक तरफ दिल्ली पुलिस मुस्तैद है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के कई महकमे के लोग सड़क पर नजर आए। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में एसडीएम ऑफिस की टीम बिना मास्क घरों से निकलने वालों के चालान काटती दिखी। कोरोना काल में सख्ती लगातार बढ़ा दी गई है। फिलहाल हम फेज 1 पर मौजूद हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है। मयूर विहार फेज 1 को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर जो है बड़ी संख्या में
चालान काटने के लिए यहाँ पर जो है अधिकारी मौजूद हैं। डीएम ऑफिस से आए हुए हैं। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनको उनकी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइवर के अलावा भी मास्क नहीं लगाया हो तो सीधा 2000 रुपये का फाइन। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक्टिव लोग यहाँ पर जो है हाथों में चालान की पर्ची लेकर के आए हुए हैं। चूँकि दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है, इसलिए पकड़े जाने पर कई लोग बहाने करते नजर आए। हालांकि मोती नगर इलाके में तो एक कार ड्राइवर पर चालान से बचने के लिए भागने की कोशिश करने का आरोप लगा। बताया गया कि बिना मास्क पहने शख्स को जब रुकने को कहा गया तो उसने भागने की कोशिश में सिविल डिफेंस के एक वॉलंटियर पर ही कार चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि हादसे में वॉलंटियर को मामूली चोट ही लगी और इस मामले में कोई केस भी दर्ज नहीं कराया गया। इन्हीं हलचलों के बीच नांगलोई में भी एक अजीब वाकया नजर आया। जिस नांगलोई मार्केट को कोरोना के लिए जरूरी हिदायतों का पालन नहीं करने की वजह से कल बंद कर दिया गया था, 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने यू टर्न ले लिया। पुलिस वाले सुबह को बंद दुकानों के सील खोलते दिखे। हालांकि नांगलोई बाजार में आज ज्यादातर लोग मास्क में नजर आए, लेकिन आपस में दूरी बनाए रखना संभव नहीं दिखा। कल बाजार बंद कराए जाने से ज्यादातर दुकानदार नाराज नजर आए। कि सरकार कुछ भी करे, पब्लिक को देख के करे, गरीब आदमियों को देख के करे। जी, जितनी भी पब्लिक है, ये गरीब जो मारामारी हो रही है, इस विषय के अंदर भी चर्चा रखे ना। सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर ध्यान ना दे, पब्लिक के ऊपर भी ध्यान दे कि क्या पब्लिक खा रही है, क्या पी रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तमाम एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने से लेकर दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा है कि कोरोना से दिल्ली में हालात बदतर हो चुके हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में हालात बहुत खराब हैं और लापरवाही की वजह से मामले बढ़े हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में कोरोना दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला नहीं है। 15 नवंबर को गृह मंत्री की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जिस पर कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी और काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार को लेकर और जानकारी ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से कोरोना के हालात पर रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई इस मामले पर शुक्रवार को होनी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, 3 दिन में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है और इस मामले में जो अगली सुनवाई होनी है वो शुक्रवार को होनी है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने भी 4 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। हिमाचल की जयराम सरकार ने शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि मास्क न पहनने पर चालान की राशि बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। और इनके अलावा हिमाचल में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि सरकारी दफ्तरों में एक बार में सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम पर आएंगे। और कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले कई राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में वायरस की रफ्तार लगातार जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि इन राज्यों में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं। दिल्ली में कोरोना की दहशत, राजधानी में वायरस की प्रचंड लहर, लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा मौत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की लहर बेकाबू हो चली है। सर्द हवाओं और प्रदूषण के बीच कोरोना की ये लहर और ज्यादा घातक साबित हो रही है। 20 नवंबर से 22 नवंबर के बीच आए आंकड़े तस्दीक करते हैं कि कोरोना दिल्ली में किस कदर कहर ढा रहा है। दिल्ली में 20 नवंबर को 6,608 नए केस आए, जबकि 118 लोगों की मौत हो गई। 21 नवंबर को 5,889 नए केस सामने आए, जबकि 111 लोगों की मौत हुई। वहीं 22 नवंबर को 6,746 नए मामले सामने आए, जबकि 121 लोग मौत के मुंह में समा गए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का दावा किया जा रहा है और ये घातक कितनी है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार तीसरे दिन कोरोना से मरने वालों की तादाद 100 के आंकड़े को पार कर गई है। और मुसीबत इस बात की है कि लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
उधर बीते 24 घंटे दिल्ली पर कितने भारी पड़े हैं, इसे भी आंकड़ों के जरिए समझना जरूरी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,746 मामले सामने आए। इस दौरान 6,154 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कुल मामले 5,29,800 से ज्यादा हो चुके हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना अपने पांव ना पसार सके, इसके लिए यूपी में भी अब नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक शादी समारोह में केवल 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में 50 लोगों के ही शामिल होने को मंजूरी है। शादी में बैंड और डीजे पर पाबंदी लगाई गई है। बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादी में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली की वजह से यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो मार्च से हमने जो तैयारी शुरू की थी वो आज हमने और उसको सुदृढ़ किया है और मजबूत किया है। अहमदाबाद में कोरोना पर नए निर्देश, मरीजों की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा फैसला, बेकाबू वायरस पर शिकंजे की कोशिश। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद इस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में बेड की किल्लत होती जा रही है। यही वजह है कि अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले इस वक्त अहमदाबाद के निजी अस्पतालों के लिए चुनौती बन गए हैं। लगातार मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने की वजह से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी महसूस होने लगी है। इसी का हल निकालने के लिए अहमदाबाद हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक युवा और बच्चों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। इस विकराल होती चुनौती से निपटने के लिए जो नए मानक तय किए गए हैं, उनके मुताबिक सिर्फ उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। इसके अलावा ऐसे लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए जो कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं। अगर किसी को लगातार 101 बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो और ऑक्सीजन की जरूरत हो। हालांकि आखिरी फैसला डॉक्टरों को ही लेना है कि किस मरीज को हॉस्पिटल में दाखिला दिलाया जाए, क्योंकि अभी तक कोरोना से जुड़े जितने भी मामलों में रिसर्च की गई है उनमें ये साफ हो चुका है कि कोरोना 60 से ज्यादा की उम्र के लोगों को अपने शिकंजे में कस रहा है। साथ ही कोरोना उन लोगों के लिए और ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है जो किसी दूसरी बीमारी से भी ग्रस्त हैं। यही वजह है कि अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में कोरोना के प्रसार पर नकेल कसने के लिए रात के कर्फ्यू का भी सहारा लिया जा रहा है। गुजरात में कोरोना की दहशत किस कदर है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि वडोदरा में भगवान नरसिंह की जो शोभा यात्रा बीते 283 सालों से लगातार निकाली जा रही थी, वो परंपरा इस बार टूट गई है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से इस यात्रा को इजाजत नहीं मिली। सोशल डिस्टेंस और जो कुछ भी कोरोना की लिए सेफर साइड देखना पड़ता है, वो हम सोच के इस बार हम ये परंपरा कुछ अलग से निभाएंगे। यही वजह रही कि भगवान नरसिंह के भक्तों में काफी उदासी देखी गई। भगवान भी ऐसा बोलते हैं, जैसे बोलते कर्म करो फल मेरे हाथ में, तो भगवान पे श्रद्धा है, इसका मतलब ये नहीं हम बेजवाबदार हो जाए। तो इसलिए सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप जरूरी है। शहर हैं उनमें तो रात का नाइट का कर्फ्यू भी लगाया है। बाकी पूरे प्रदेश में जो विवाह शादी आदि के लिए 100 से ज़्यादा की संख्या नहीं हो, ये कहीं कर्फ्यू लगाने का, धारा 144 लगाने का अर्थ एक ही है। एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे नहीं हों, एक जगह नहीं आएँ, मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर। इंदौर में 24 घंटे में 586 मरीज, भोपाल में 24 घंटे में 346 मरीज। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई जिले बुरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के भी 2-3 शहरों में कुछ बड़ा है, खासकर ये पुरानी जगह जो थी भोपाल और इंदौर, ऐसी जगह रिपीट हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। बेड भी पर्याप्त मात्रा में है, चिकित्सा उपकरण, दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब कुछ पर्याप्त है। कोई भ्रम न फैले इस बारे में।
मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे इस पर काबू पाएंगे। तो क्या मतलब गृह विभाग इसको काबू पाने के लिए क्या नई गाइडलाइन आपकी तरफ से हो रही है, बारात वगैरह कैसे क्या लोग करें? अभी हमने 5 शहरों के लिए गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अगर ये 5 से जब ऊपर जाता है और 10 को क्रॉस करता है तो गाइडलाइन हम दूसरी भी जारी करेंगे, नई जारी करेंगे उन शहरों के लिए। पर लॉकडाउन का अभी कोई विचार नहीं। प्रिकॉशन, सावधानियां और गंभीरता बनी रहे। रात्रिकालीन कर्फ्यू भी इसलिए किया है कि लोग उसकी गंभीरता को विस्मित न करें। जाहिर है इन 9 राज्यों में सरकारों को सख्त निगरानी रखनी होगी ताकि